दर्शन करना, संतों में साधारण भाव देखना, ये तो प्रायः सबको ही देखता है। कोई बिरला संतों को भगवान मानता है, कोई बिरला भगवान से अधिक संतों को, जो संतों के प्रति भागवतिक दृष्टि रखते हैं, ये भगवान के निज पार्षद है, ये भगवत स्वरूप है, वही विशेष लाभ ले पाते हैं। दूसरी बात, सब आत्मस्वरूप है लेकिन सोए हुए हैं, और संत भी आत्मस्वरूप है लेकिन वो जगे हुए हैं। जगे हुए महापुरुषों का यदि संग मिले तो मोह निद्रा का नाश होकर आत्मस्वरूप का बोध हो जाए। इसलिए संतों के प्रति विशिष्ट भाव रखना, उनके मनुष्य देह में, मनुष्यकृत कर्म में हमारी दृष्टि न रहे, हमारी दृष्टि स्वरूप में रहे कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, तो हम विशेष लाभ ले पावे। संतों में भाव होना बहुत कठिन है। इसीलिए देवर्षि नारद जी ने लिखा है, महासंगस्त दुर्लभो लेकिन अगम्यो, बीच में लिख दिया। अगर अगम्यों को ठीक से निर्वाह कर ले जाए तो अमोघस्थ निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाए। संत संग मात्र से भगवत प्राप्ति, संत संग मात्र से आत्मबोध। पर अगम्यों, हमारी दृष्टि संतों में मनुष्य बुद्धि की रहती है, संतों में दोष दृष्टि हो जाती है, संतों में साधारण बुद्धि होती है। इसलिए हम विशेष लाभ नहीं ले पाते। यदि संतों में साक्षात भगवत बुद्धि या भगवान से भी बढ़कर भाव, तो काम बन जाए। भारत पाटिल जी, मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने एक बार कहा था कि भगवान कभी भक्त को वो देते ही नहीं जिसमें उसका अमंगल हो, लेकिन महाराज जी भगवान श्री राम ने भविष्य जी का राज तिलक कर दिया था, और ऐसे ही अल्ले जी और कोले जी के चरित्र में भी पाया गया कि अल्ले जी को भगवान ने वो सब कुछ दिया जो उन्होंने पूर्व जन्म में। उनका अमंगल हुआ क्या? हमें पूछते हैं, क्या राज्य अमंगल है? क्या राज्य सेवा अमंगल है? क्या उनके लिए अमंगल है जो भगवत विमुख है? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश का मंगल हुआ? क्या राजा धीराज जनक जी का मंगल हुआ? क्या चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का मंगल हुआ? क्या नहीं। जो भक्ति युक्त होकर राज्य करता है वो स्वयं मंगल को और जगत मंगल को प्राप्त होता है। अमंगल उसके लिए होती है जो अज्ञान से युक्त और भगवत विमुख है, उसके लिए राज्य वैभव अमंगलकारी होता है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं तो विश्व का वैभव उनके लिए अमंगलकारी नहीं होता। उस वैभव से वो समस्त चराचर जगत की सेवा करके भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। महाराज श्री प्रहलाद जी परम किंचन, लेकिन भगवान ने उनको भी राज्य दिया। ध्रुव जी को अटल पदवी देने के बाद उनको भी राज्य प्रदान किया। तो सच्चे राजा तो भगवान के भक्त ही है, जो भक्ति के द्वारा सद्गुणों का विस्तार करते हुए भगवान के नाम गुण लीला धाम की महिमा का स्थापन करते हैं, वही सच्चे राजा है। तो इसमें दोष क्या आपने देखा? क्या विभीषण जी राजा बनकर दोषी हो गए? क्या नहीं, आज भी भक्ति कर रहे। एक कल्प तक का राज्य दिया, आज भी भगवान की भक्ति संपूर्ण लंका में, आज भी भगवान की भक्ति का विस्तार करते हुए वो सब गुप्त हो गए हैं प्रगट स्थान।